हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका और आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ नया बेहतर कर रहे होंगे। तो कल में हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मैंने अभी नई सीरीज भी शुरू करी है नेट की या सेट की। उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डाले जाएंगे और अपना ये वाली प्लेलिस्ट कंटिन्यू चलेगी। तो प्लीज़ इसको ना छोड़ें, इसके साथ ही बने रहें। और हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, आई थिंक, हाँ, थर्ड चैप्टर चल रहा था हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अम्ल क्षार एवं लवण। सेकेंड चैप्टर में हमारा थर्ड चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, जिसको हमने थोड़ा सा उसका वीडियो बना लिया था, थोड़ा सा कवर कर लिया था उसको। अब हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। आप रिवाइज करके आए होंगे, आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। इसी के साथ में आप रिवाइज करो और दोबारा से पढ़ो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सब्जेक्ट SENCE, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। धातु और अधातु, इसमें हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारा नया टॉपिक है धातुओं के साथ धातुओं का वायु में दहन। करने से क्या होता है? ठीक है, धातुओं को वायु में दहन करने के से क्या होता है, इसके लिए आपकी बुक में आपकी क्रियाकलाप 3.9 दिखा रखा है, एक बार उसको देखो। लगभग सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संगत मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत
सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। मतलब जो धातु की वायु की उपस्थिति में किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि धातु प्लस ऑक्सीजन उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के लिए जब कॉपर को उदाहरण है कॉपर को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाती है। तो ये हो गया कि धातु को वायु में गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, हमें धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे 4 एल्यूमिनियम है वो 3O2 से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 हमें प्राप्त होगा। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड हो गया तो ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया गया है। अध्याय 2 में आपने देखा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु की प्रकृति क्षारीय होती है लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। इन्हें धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्साइड हो गया। ठीक है,
है उसकी अभिक्रिया 6HCl से करवाई और वो दो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O ये बना रहा है। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH से होती है, तो यह सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O। जल प्राप्त। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों में से अभिक्रिया करके जल दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इन्हें धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल HCl से करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अलग से मिलता है, 3H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है। वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है AlCl3 ये लवण और ये H2O प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षारक से अभिक्रिया करवाई जाती है तो AlO2 प्लस H2O मिलता है, ये क्षार है और ये लवण। समझ में आ गया ना? ठीक है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद तो हर जगह है, इन अपवादों के साथ तो हमें लाइफ स्पेंड करनी है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। जल में धातु का एक गुण है कि अधिकांश जो धात्विक ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, वो जल में नहीं घुलेंगे। आप कभी भी कॉपर ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड घोलकर देखना तो, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, तो उसके अपने अपवाद माने जाते हैं, क्योंकि वो कुछ मात्रा में मीडियम मात्रा में तो ये है कि जो धातु है वो क्षार में घुलती ही नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो क्षार उससे रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे NH2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड
H2O ऑक्साइड बनाया तो NaOH में लवण मिला, तो ये है K2O H2O 2KOH हमें मिला। ये दो उत्पाद है जो जल के साथ मिलकर लवण और जल नहीं बनाते, ये लवण ही बनाते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ धातुएं एक ही क्रिया ऑक्सीजन के साथ धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम प्लस सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेज से अभिक्रिया में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसे सोडियम और पोटेशियम को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज, उनकी जो क्रियाशीलता है वो इतनी तेज होती है कि वो खुले में अगर उसको रखा जाए तो वो आग पकड़ लेती है। क्रियाशील सोडियम मैग्नीशियम इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो दिया जाता है। सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, लेड आदि ऐसी धातुओं की सतह ऑक्सीकरण से सुरक्षित है। ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह ऑक्सीजन ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु तथा कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अधिक ताप पर वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, इसलिए आज